लाल शहबाज कलंदर वहां से सफर करते हुए सहवान के करीब पहुंचे, जहां एक और खौफनाक इम्तिहान उनका रास्ता तक रहा था। सहवान पर उस वक्त राजा चौपट नाम के एक जालिम हिंदू हाकिम का राज था, जो गरीबों पर जुल्म करता और उनकी बेबसी का मजाक उड़ाता। शहर पर बरसों से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी थी। कहत का ये आलम था कि माएं अपने बच्चों के सूखे होंठ देखकर खून के आंसू रोती थीं। लोगों को इस हाल में देखकर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने वहीं डेरा डाल लिया। होती थीं। लोगों को इस हाल में देखकर हजरत लाल शहबाज कलंदर ने वहीं डेरा डाल लिया। आपने दुखियों के जख्मों पर मरहम रखा और हक की तबलीग शुरू कर दी। लोग आपके अखलाक से मुतासिर होकर दीवाने होते चले गए। देखते ही देखते मुरीदों का समंदर उमल आया। जब ये खबर राजा चौपट तक पहुंची तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ उस फकीर को पकड़कर मेरे दरबार में पेश करो। सिपाही निहायत गुरूर से हजरत के पास आए और हुक्म आमेज लहजे में कहा, राजा चौपट ने तुम्हें दरबार में तलब किया है, चलो हमारे साथ। हजरत लाल शहबाज कलंदर ने अपनी जलाली नजरें उठाईं और फरमाया, जाओ कह दो अपने राजा से, फकीर सिर्फ एक ही बादशाह के दरबार में हाजिरी देता है और वो रब्बुल आलमीन है, जो मुझ समेत तुम्हारे राजा का भी बादशाह है। सिपाहियों ने जब ये पैगाम बादशाह को दिया तो वो गुस्से से पागल हो गया। अगले ही दिन वो अपने पूरे लश्कर के साथ हजरत के डेरे पर आ पहुंचा। हाकिम ने तकब्बुर से गर्दन उठाकर कहा, बड़ा चर्चा है तुम्हारी विलायत का, अगर कोई खुदा है तो मेरी जमीन को पानी क्यों नहीं देता? ए फकीर, अगर तुम वाकई अल्लाह के वली हो तो मेरी इस प्यासी जमीन को पानी देकर दिखाओ, वरना यहाँ से निकल जाओ। हजरत ने निहायत इत्मीनान से आसमान की तरफ देखा और फरमाया, चौपट, जमीन और आसमान सब उसी के हैं, और याद रख, मेरा रब जालिमों को पसंद नहीं करता। इसके साथ ही आपने हाथ उठाए। अभी दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि नीला आसमान सियाह बादलों से भर गया। अचानक इतनी तेज आंधी आई कि राजा और उसके सिपाही डर के मारे महल की तरफ भागे। ऐसी गरज चमक हुई कि हाकिम का दिल कांप गया। पूरे शहर में सैलाब जैसी बारिश शुरू हुई। लोग खुशी से झूमने लगे। मगर कुदरत का मोजिजा देखिए, पूरा शहर जल थल था, मगर उस जालिम हाकिम के महल और उसकी जमीनों पर एक बूंद भी नहीं गिरी। वहां अब भी वही सूखा और वही धूल थी। उसे समझ आ गया कि ये उस लाल की नाराजगी है जिसका उसने मजाक उड़ाया था। वो नंगे पांव बारिश में भीगती हुई गलियों से होता हुआ वापस हजरत के डेरे पर पहुंचा। उसका ताज गिर चुका था और खुरूर मट्टी में मिल चुका था। वो कलंदर के कदमों में गिरा और गिड़गिड़ा कर माफी मांगने लगा। हजरत ने फरमाया, चौपट, माफी मुझसे नहीं, उस रब से मांग जिसकी मखलूक पर तूने जुल्म किया है। जब राजा ने सच्ची तौबा की तब जाकर उसके महल पर रहमत बरसना शुरू हुई। मगर दोस्तों, सबसे खौफनाक दास्तान अब शुरू होती है, जो कैबी डेरा के उन पुर असरार जंगलों में छुपी हुई थी। कैबी डेरा का